नमस्कार दोस्तों, कुजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सी सेट के बारे में। ईपीएससी में पेपर 2 का जो है सी सेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सी सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर, क्योंकि उसमें यदि आदमी क्वालिफाई नहीं करेगा तो फिर जीएस पेपर का कोई महत्व नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम सी सेट में कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर देखिए क्या क्या होता है। कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान जाइए तो कैलेंडर का क्वेश्चन कोई भी किसी भी तरह का आएगा, उसको आप कर सकते हैं। अब चलिए, इसी सेट का कैलेंडर का हो गया। अब जो है कैलेंडर में अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कैलेंडर, मान लीजिए कैलेंडर का यूज क्यों किया जाता है। दिन के लिए यूज किया जाता है, वर्ष के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पहले तो हमारे पास कैलेंडर था नहीं, इसलिए जो है अज्ञात था। लेकिन जब से कैलेंडर का आविष्कार हुआ तब से हम एक मुकाम पर पहुंचे कि कैसे, किस डेट में कौन सा काम हो रहा है क्या नहीं। तो अब इसको देखना है कि यदि कैलेंडर के अनुसार कोई डेट हमको फाइंड करना हो तो वैसे कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए उसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर का कोई भी डे फाइंड करने के लिए, कोई भी दिन निकालने के लिए, उसको हम देखते हैं कि सर्वप्रथम ऑड नंबर निकालते हैं। ऑड नंबर का तात्पर्य क्या है कि विषम नंबर हम ज्ञात करते हैं कि किसी भी दिए गए वर्ष में विषम संख्या क्या है। ऑड डे यदि हम निकाल लें तो फिर हमारा दिन निकल जाएगा। कैलेंडर में दो तरह की वर्ष होता है। पहला हो गया आपका जो है लीप ईयर, और एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जनरल ईयर में आपका जो है फरवरी जो है 28 दिन की होती है, और लीप ईयर की जो है आपका जो है फरवरी 29 दिन की होती है। क्योंकि जो है हर 4 साल के बाद 6-6 घंटा बढ़कर जो है वो एक दिन हो जाता है, इसलिए जो है फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका फरवरी आपका जो है 29 दिन का होता है। ये जो है हर जो है 4 वर्ष पर होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में लगभग करती है। इसलिए जो है 6-6 घंटा बढ़कर जो है 4 साल में आपका एक दिन बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो लीप ईयर कहलाता है। अब सामान्य वर्ष और लीप ईयर। सामान्य वर्ष में ये देखना है कि सामान्य वर्ष में कैसे ऑड डे निकलता है, लीप ईयर में कैसे ऑड डे निकलता है। उसके बाद आपका होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या करना है, शताब्दी वर्ष में आपका 100 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 2000 ईस्वी हो गया, 1500 ईस्वी हो गया, इसको शताब्दी वर्ष कहा जाता है। यानी सेंचुरी ईयर जो है जो 100 के गुणांक में, उसको सेंचुरी सेंचुरी ईयर कहा जाता है। उसमें भी होता है, शताब्दी वर्ष में भी होता है अधिवर्ष, लिप सेंचुरी वर्ष। लिप सेंचुरी वर्ष का तात्पर्य ये है कि आपको जो है किसको लिप सेंचुरी ईयर कहा जाएगा, किसको जो है जनरल सेंचुरी ईयर क्या कहा जाएगा। तो उसमें जब 400 से जब भाग लग जाएगा, 400 से जिस भी ईयर में भाग लग जाए वो आपका जो है लिप शताब्दी वर्ष हो जाएगा आपका, लिप सेंचुरी ईयर। अब इसमें हम देखते हैं यदि 400 से भाग नहीं लगे तो जो है वो सामान्य सेंचुरी ईयर है। अब लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, सामान्य ईयर। तो 4 से यदि हम भाग देते हैं, यदि कोई वर्ष कट गया तो वो लीप ईयर होता है, और यदि नहीं कटा तो वो सामान्य वर्ष होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब इसमें दिया है आपका, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एक 2008 दिया है, 2016 दिया है, 2024 दिया है, 2006 दिया है। अब इसमें देखना है कि कौन लीप ईयर है। तो चलिए देखते हैं। लीप ईयर का तात्पर्य क्या हुआ, एक होता है सामान्य वर्ष,
जनरल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर का तात्पर्य है यदि कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2022 2022 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2022 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये पूर्णतया जो है ये डिवाइड नहीं हो पाता है। यदि रिमाइंडर यदि 0 हो गए तो पूर्णतया डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो पूर्णतया डिवाइड नहीं हुआ। तो यदि ये इसको कटाइएगा आप जो है तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये इससे भाग नहीं जाएगा। तो भाग पूर्ण रूप से कट नहीं पा रहा है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा जनरल ईयर। जनरल ईयर जनरल ईयर जो भी होता है वर्ष में जो है जनरल ईयर 365 दिन का होता है। जनरल ईयर 365 डेज का होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है 365 दिन और 6 घंटा में। तो हर 4 ईयर में 4-4 घंटा बढ़कर 6-6 घंटा बढ़कर सॉरी 6-6 घंटा बढ़कर जो है हो जाता है आपका 24 घंटा। 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो वही कारण है कि उसको जो है एक दिन हर साल पर ऐड कर दिया जाता है। ऐड कर दिया जाता है तो लीप ईयर वो आपका बन जाता है जिसको अधिवर्ष कहते हैं। लीप ईयर हो जाता है वो जो है आपका जो है फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है और एक दिन ऐड हो जाता है तो वो जो हो जाता है 366 डेज का। तो अब इसी पर हमको देखना है लीप ईयर कौन सा है, जनरल ईयर कौन सा है, इसी को फाइंड करके हम जो है देखेंगे। अब इसमें जो होता है सेंचुरी, एक होता है सेंचुरी वर्ष। सेंचुरी वर्ष में क्या होता है, सहस्त्राब्दी वर्ष जिसको कहा जाता है, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर जो है क्या होता है, तो वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। यानी कोई भी शताब्दी वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होना चाहिए। यदि 400 से डिवाइड हो गया तो वो सेंचुरी वर्ष हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि जो है आपका 2012 2012 देखा जाएगा एक सेंचुरी वर्ष है कि नहीं। तो 2012 जो जो है ये जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा, सेंचुरी वर्ष नहीं होगा। अब देखा जाएगा सेंचुरी वर्ष जो आपका हो गया 1600, 1600 हो गया। 1600 को देखा जाएगा 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 400 से पूर्णतया डिवाइड हो जा रहा है, 400 से पूर्णतया डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर बच जा रहा है आपका जो है शून्य। तो ये क्या हो जाएगा सेंचुरी ईयर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 1300 वर्ष। 1300 ईयर जो है वो कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है या जो है जनरल वर्ष है। तो इसको 1300 वर्ष को हम डिवाइड करेंगे 400 से, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो कट गए, इससे नहीं कटा तो ये पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो जब पूर्णतया डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये सेंचुरी वर्ष नहीं होकर क्या होगा जनरल वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 1300 जो शताब्दी वर्ष है सेंचुरी ईयर वो क्या है आपका जनरल सेंचुरी ईयर, जनरल सेंचुरी ईयर। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि शताब्दी वर्ष
किस शताब्दी वर्ष में कौन अधि शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष, और कौन जो है जनरल शताब्दी वर्ष है। अब सामान्य तौर पर हम देख लेते हैं, कोई भी वर्ष होगा लीप वर्ष, लीप ईयर। अब लीप ईयर में हम देखते हैं कि लीप ईयर में कौन सा जो है वर्ष लीप ईयर है। जिसे मान लीजिए कि आप 2003 लीजिए, 2003 को देखना है कि ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइडेशन का रूल आपको पता ही है कि अंतिम यदि 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए कि वो 4 से डिवाइड होगा। तो सारे अंक जो होते हैं सबका 1 से हो गया, 2 से हो गया, 5 से हो गया, किसी भी अंक का डिवाइड होने का रूल होता है। तो उसी तरह 4 से डिवाइड किसी भी संख्या का होने का रूल है कि यदि अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूर्णतया जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो 2003 का अंतिम 2 वर्ष देखिए, अंतिम 2 वर्ष ये देखिए, ये जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जनरल ईयर, जनरल ईयर्स हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अब इसमें देखना है कौन जो है लीप ईयर नहीं है। तो 2008 देखिए, 2008 2008 को 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड कीजिए तो ये पूर्ण रूप से 4 5 20, 4 2 8, ये जो है पूर्ण रूप से डिवाइड है। रिमाइंडर इसका हो गया 0, ये पूर्ण रूप से डिवाइड है। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। ये जो है आपका हो गया लीप ईयर। अब 2016 को चेक कर लीजिए, 2016 को 4 से घटाइए तो ये भी पूर्णतया कट जाएगा। तो इसमें ये भी हो गया आपका लीप ईयर। अब 2024 को लीजिए, 2024 को आप 4 से डिवाइड करिएगा तो ये भी जो है आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये भी हो गया आपका लीप ईयर। अब 2006 को ले लीजिए, 2006 को 2006 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें जो है रिमाइंडर बच जा रहा है। रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0 है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, तो समझिए वो क्या है, जनरल वर्ष है। तो ये 2008 2016 2024 क्या है, ये सब लीप ईयर है। 2006 क्या है, ये जो है जनरल ईयर है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर कौन सा नहीं होगा। तो आपका लीप ईयर जो है 2016 नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा डी। सही आंसर डी हो जाएगा। यानी कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो 2006 लीप ईयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑड डेज विल बी 57 डेज। तो हम आपको बताए हैं कैसे जो है ऑड डेज निकाला जाता है। कितनों भी दिन दिया है किसी भी तरह का, उसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका जो है ऑड डे निकल जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डे होगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी ऑड डे विल बी 57 डेज, यानी कि 57 दिनों में जो है कितने विषम दिन होंगे, ये निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। ऑड डेज निकालने के लिए आपको बताया ही है कंसेप्ट क्या है। ऑड डेज निकालने के लिए सीधे सीधे आप जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 से डिवाइड किया जाता है, और कोई फंडा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं।
57 डेज है, 57 डेज, 57 डेज को आप 7 से डिवाइड करिए, 57/7, तो इसको 7 से डिवाइड करिए तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो है आपका 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, 7 8 जा 56 और 1 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें 57 डेज में और डेज कितना हो गया, 1, तो इसमें जो है पहला जो है आपका आंसर हो जाएगा 1, ये आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह यदि पूछ दिया जाए, सपोज लेट मान लीजिए 100 डेज में पूछ दिया जाए विषम दिन कितने होंगे, और डेज कितने होंगे 100 डेज में, तो सीधा सा फंडा है, आप जो है इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, 100 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका बच जाएगा, रिमाइंडर आपका बच गया 2, 14 7 98, 2 बच गया। तो आपका इसमें जो है 100 दिनों में 2 डेज जो है हो जाएगा, और डेज हो जाएगा, और डेज। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इट वाज ऑन 1 जनवरी 1400, यानी कि 1 जनवरी 1400 को कौन सा दिन पड़ा था, 1 जनवरी 1400 को कौन सा दिन पड़ा था, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है या जनरल शताब्दी वर्ष है, उसके बाद मंथ देखेंगे, मंथ देखने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा इसमें जो है डेट को पूछ रहा है। तो हमको 1 जनवरी 1400 को बताना है, तो 1 जनवरी 1400 को, तो चलिए इसमें कुछ हम कोड आपको बताएंगे, उस कोड के अनुसार आपको जो है समझना होगा। इसमें हम सबसे पहले ईयर का कोड बताएंगे, ईयर के कोड के बाद आपको जो है हम मंथ का कोड बताएंगे, और कोड से जो है आप थोड़ा सा याद करने में ही वो भी बहुत कठिनाई नहीं होगी, आसान भाषा में बताएंगे, और आप जो है कोड का इस्तेमाल करके इसको सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हमको निकालना है 1 जनवरी 1400 को कौन सा डे पड़ा था। चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं शताब्दी वर्ष कितना है, शताब्दी वर्ष के बाद मंथ का कोड देखते हैं, मंथ के कोड के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम मंथ का कोड आपको याद करवाते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें हम कोड को ध्यान से देखेंगे कि जनवरी का क्या कोड होता है, फरवरी का क्या कोड होता है, मार्च का क्या कोड होता है। हमको याद करने का, आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको याद किया जाता है। याद करना बहुत ही आसान काम है। ये आपका जो है कोड हो गया है।
अब चलिए, जनवरी कोड का हो गया आपका 1, फरवरी का हो गया आपका जो है चलिए हाइड हो गया। अब इसमें जो है जनवरी कोड आपका 1 हो गया, फरवरी का कोड आपका जो है 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया, अप्रैल का 2 हो गया, मई का आपका जो है 2 हो गया, जून का 5 हो गया, जुलाई का आपका 0 हो गया, अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर का 1 हो गया, नवंबर का 4 हो गया, दिसंबर का 6 हो गया। अब इसको आसान करने का बहुत ही आसान तरीका है, आइए हम बताते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए। चलिए, ये तीन तीन का पेयर लीजिए, जनवरी से लेकर मार्च तक, फिर आप अप्रैल से लेकर जून तक, फिर आप जुलाई से लेकर जो है सितंबर तक लीजिए, और फिर आप अक्टूबर से लेकर जो है दिसंबर तक लीजिए। चलिए, अब हम ये देखते हैं, इसमें याद करने का ट्रिक सीखिए। ये आपका जनवरी से फरवरी तक 144 है, और ये 025 है, 036 है, 146 है। 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 12 का स्क्वायर 144। अब हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं? आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 के पहले एक जीरो बैठा लीजिए, क्योंकि 3 डिजिट का अंक लिखना है, तो यदि 2 डिजिट आ जाए तो उसके पहले एक शून्य बैठा लिया जाता है। अब चलिए, इसको कैसे याद रखेंगे? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36, 36। अब चूंकि हमको 3 डिजिट में नंबर लेना है, तो ये पहले जीरो बैठा लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा? ये 144 है, 146 है, तो सीधा साधा इसको याद कर लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 144 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 146। तो आप देखेंगे यहाँ कि इसको आसान करना बहुत ही इजी है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आप जो है इसको देखिए, जनवरी फरवरी मार्च 12 स्क्वायर 144, अप्रैल मई जून 5 स्क्वायर 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, फिर से आपका जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका 146 है। बस इसी कोड से आपको जो है सारा, अभी कैसे आता है। अब चलिए, अब इसको तो जनवरी का तो कोड हमें मालूम हो गया। जनवरी कोड के बाद अब हम देखेंगे कि ये जो शताब्दी वर्ष दिया है इसका कोड कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च का कोड हमें याद हो गया, कोई याद करना कठिन काम नहीं है। 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2, बस इतना देखिए। 144 025 036 146, आसान भाषा है। बाकी ये सब कैसे आता है, बेसिक कंसेप्ट वाले क्लास में आप समझ लीजिएगा। अब चलिए हम देखेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में हम देखेंगे 100 वर्ष, 100 से चालू करेंगे, 100 से चालू करेंगे शताब्दी वर्ष के लिए। 100 से चालू करेंगे, देखेंगे कि शताब्दी वर्ष में कौन कौन सा शताब्दी वर्ष है, अधि शताब्दी वर्ष है, लिप शताब्दी वर्ष, लिप सेंचुरी ईयर, और कौन सा जो है जनरल सेंचुरी ईयर है। तो हम देखते हैं 1400, 1400 जो है ये क्या है। तो ये 1400 बाद की बात है, पहले हम कोड बना लेते हैं। कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं
अब देखते हैं 100 वर्ष में जो है शताब्दी वर्ष क्या आता है और डे कितना आता है। तो 100 डे में जो है आप सीधा सा याद रखिए 100 डेज में आपका 5 आता है। 100 वर्ष में ऑड नंबर जो है आपका 5 आता है। ऑड डे किस नंबर ऑफ ऑड डे 200 डे में नंबर ऑफ ऑड डेज आपका 3 आता है। 300 में आपका जो है नंबर ऑफ ऑड डेज 1 आता है और 400 में आपका 0 आता है। अब ये कैसे आता है डिटेल्स क्लास जब चलेगा उसमें हम आपको बता देंगे बेसिक फंडामेंटल मेथड से कि कैसे ये जो है 5 आता है, कैसे 3 आता है, कैसे 1 आता है, कैसे 400 जो लिप सेंचुरी ईयर होता है उसमें 0 के बाद आता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं 500 वर्ष हो गया, 500 ईयर हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया। सेम वही फंडामेंटल अपना दीजिए। हर 4 साल पर रिपीट होगा 5 3 1 0। फिर आप चलिए आप 900 ईयर्स, 1000 ईयर, 1100 ईयर, 1200 ईयर। फिर उसी तरह आपका हो गया 5 3 1 0। फिर 1300 पर आप आ जाइएगा। हर 400 साल पर आपका जो है वही रिपीट होगा। हर 4 साल पर आपका रिपीट होगा 5 3 1 0। 1700 का, 1800 ईयर का आपका जो है 1900 ईयर लिख दीजिए या 2000 लिख दीजिए। फिर आपका जो है वही 5 3 1 0। यानी सारे वर्ष का जो है कोड लिखा गया, यानी कुल मिलाकर हर 4 साल पर आपका यही कोड रिपीट होगा। तो इसको आप सीधा 400 से भाग दीजिए। 400 से भाग देने के बाद आप देखिए कोड याद करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ 5310 याद रखिए। 53105 जो है ऑड नंबर है, इसको याद करने का आसान तरीका है, कोई कठिन तरीका नहीं याद करने का। मान लीजिए आपका 5 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0। ऑड नंबर है 5 3 1 2 विषम संख्या है और उसके बाद 0 बैठा दीजिए, क्योंकि एक के बाद जो नीचे 0 विषम संख्या है उसको 0 ले लीजिए। नीचे तो उसके विषम संख्या है नहीं क्योंकि वो इंटीजर आ जाएगा। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पर। शताब्दी वर्ष का कोड हमने जान गया, मंथ का कोड हम जान गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना जानने के बाद हम आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक जनवरी है, 1 जनवरी 1400। 1 जनवरी 1400 है। सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। 1 के बाद जनवरी का कोड लिख लेंगे। 1400 जो है लीप ईयर है नहीं, तो स्टैंडर्ड ईयर है, तो इसमें जनरल ईयर है, तो हम जनवरी का कोड लिख लेंगे। जनवरी का कोड आपका हो गया 1 प्लस 1400। 1400 को लिख लेंगे हम। 1400 क्या हो जाएगा आपका, ये स्टैंडर्ड वर्ष हो गया। 1400 का कोड क्या हो गया हम आपको बताए हैं। 1400 का कोड क्या हो गया, क्योंकि 1200 पर 0 हो जाता है। 1300 पर आपका जो है हो गया 5 और उसके बाद जो है आपका जो है 1400 का कोड आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 5310 अभी आपको बताए हैं।
3 जो है आपका हो जाएगा। तो 1400 का कोड लिख लीजिए और उसके बाद अन्य सारा जो है, तो यहाँ हम 1400 का कोड लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या दिख रहा है, तो 1400 का कोड हम 3 लिख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लीप ईयर, तो 00 बर्थ है, तो लीप ईयर की संख्या इसमें कितना है, 0, कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे आप प्लस। अब हम देखेंगे कि कितना है, तो ये भी 0 वर्ष है, 0 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि इसके आगे कितना। अब हम 1 2 3 4 5 डिजिट जोड़ रहे हैं, चूंकि पंचांग है, इतना याद रखिए पंचांग है, तो पंचांग की वजह से 5 जोड़ दीजिए इसमें। अब टोटल नंबर को जोड़ दीजिए, 3 1 4 1 5 5 10। टोटल और डेज कितना आ गए, और डेज आ गए 10। अब इसको जो है 7 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/7। तो ये आपका जो है और डे आ गया आपका 3 आपका और डेज आ गया। 3 और डेज आ गया, तो 3 का मतलब क्या हो गया, संडे को जो है आप लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यहाँ से 0 से लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है, और डेज 3 है, 3 किसका है, आपका वेडनेसडे का। तो ये आपका आ गया वेडनेसडे। तो इसमें सही क्या होगा आंसर आपका वेडनेसडे।